हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी ग्रेविटेशन की, जो कि आपकी लास्ट क्लास रहेगी। तो इसके अंदर जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से सभी बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये चैप्टर जो है आज हमारा ओवर हो जाएगा, देन हम फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 7th स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11th क्लास। और जैसे पैरेलल में आप लोगों को पता है 12th की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही हमारा यहाँ पे रहता है, आपको पता है एज यूजुअल जो रेगुलरली क्लासेस को देख रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम सारे टाइप के यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 40 तक हम यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है इसके सोल्व कर चुके हैं। तो आपकी इसकी थ्योरी की क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ ऑफ रेडियस आर ई इज जी ई एंड दैट ऑन द मून ऑफ रेडियस आर एम इज जी एम। ठीक है, रेशो बताना है मासेस का, मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून। देखो यहाँ पे इसने किस टर्म में पूछा है अपने से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में। ठीक है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और रेडियस है, तो इनमें कोई ऐसा रिलेशन है दोनों में। देखो अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इसकी बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये रहती है। अगर हम यहाँ से g की बात करते हैं तो g क्या है मेरे पास, ये जो g है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एज यू नो बहुत बार हम इसका नाम ले चुके हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने मुझे बतानी है कितनी होती है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट्स वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान। अच्छा, जी की ये वाली वैल्यू होती है, ठीक बात है। हम अगर मास का रेशियो निकालना चाहते हैं, मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून, तो यहाँ पे हम क्या करें, जी फॉर अर्थ कितना आएगा, ये तो सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड टोटल इज अ स्क्वायर। और मून के लिए अगर हम लिखेंगे तो जी एम विच इज इक्वल टू जी मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून एंड टोटल इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है अपने को, मासेस का रेशियो निकालना है, तो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड करेंगे, जी ई ओवर जी एम इज इक्वल टू ये बनेगा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम बाई आर एम स्क्वायर। ठीक है, जी से यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मासेस का रेशियो निकालना था, तो रेडियस को देखो, इस स्टेप को अगर फर्दर डिवाइड करते हैं आगे, कैसे लिखा जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम मास ऑफ मून एम डिवाइडेड बाई आर एम, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है अपने को, मासेस का रेशियो निकालना, तो इन दोनों को उधर लेके जाएंगे। उधर अगर लेके जाएंगे, यहाँ पे कौन है ऑलरेडी, जी ई है ओवर जी एम है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, आर ई स्क्वायर, और नीचे ये क्या आ जाएगा, आर एम स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून। यही बनेगा, यही बनेगी अपने पास इक्वेशन। ठीक है, तो मास का रेशो, मासेस का रेशो ऑफ मासेस ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून इज इक्वल टू जी ई ओवर जी एम इंटू आर ई स्क्वायर और आर एम स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हो और जी ई बाई जी एम हो, दैट इज ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। डी आप लोगों का क्या रहेगा, यहाँ से ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, क्या था हमने यहाँ पे, देखो हम मासेस का रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते थे ग्रेविटेशनल फोर्स का, लेकिन हमारे को निकालना किसकी टर्म में था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में निकालना था, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है जी, चलिए होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। हालांकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एज एंड द सेम मास डेंसिटी
एज द अर्थ वुड बी। ये कह रहा है कि अगर डेंसिटी तो अर्थ की जितनी ही है एक प्लेनेट की, और उसकी रेडियस क्या है, ट्वाइस है किसकी, अर्थ की रेडियस की, तो बताओ वहां से एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। यानी कि जैसे कि अगर हम एक बात करते हैं, हमारे पास जुपिटर से हम कोई चीज़ को थ्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक हम सिमिलर को अर्थ से फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, साइज का डिफरेंस। अगर हम डेंसिटी सेम ले लेते हैं तो क्या वहाँ पे हमारे पास इफेक्ट आएगा, वो हमें देख, ठीक है जी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच बॉडीज और सैटेलाइट्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सच दैट दे मूव आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है। इस तरीके से हम फेंकते हैं वहाँ पे कि उनका क्या हो जाए, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, ठीक है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2cm/, यही फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी के लिए, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, इज द वेलोसिटी विथ विच ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन देयर ऑर्बिट, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और वी ऑर्बिटल की वैल्यू साथ में ध्यान रखोगे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/, ठीक है। वहाँ पे बस √2 का जो है डिफरेंस रहता है इन दोनों में, बाकी कुछ। अच्छा जी, मास हमें दे रखा है, यहाँ पे क्या है, मास है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, ये कह रहा है कि डेंसिटी की, ये मास किसका है, प्लैनेट का, किसका मास है, प्लैनेट का। ये डेंसिटी की टर्म्स में बात कर रहा है, तो डेंसिटी की टर्म में लेके आना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल। तो अगर डेंसिटी की टर्म में लेके आए तो मेरे पास बताओ रो क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इजीली पता है सभी को कि डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। मास यहाँ से निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर अर्थ, मास आएगा रो इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ को हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि अर्थ कैसी है, एक स्फेरिकल बॉडी है मेरी, अर्थ क्या है, एक सफियर है, स्फेरिकल बॉडी है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सफियर, दैट इज 4/3 πr³, राइट, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे m की जगह पे हम पुट करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, एस्केप वेलोसिटी इज 2g, m की जगह पे क्या रखेंगे, रो इंटू 4/3 πr³, और डिवाइडेड बाय, ये पूरा का पूरा सीन डिवाइडेड है किससे, r से, r से एक r कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 रो g, ठीक है, पाई r² डिवाइडेड बाय, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब ये क्या बोल रहा था कि इसकी जो वेलोसिटी है फ्रॉम प्लैनेट, वो हमें बता, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस, इसकी जो रेडियस है प्लैनेट की वो कितनी है, ट्वाइस है किसकी, रेडियस जो कि अर्थ की हमारी। और दूसरा यहाँ पे प्लैनेट की डेंसिटी और अर्थ की डेंसिटी वो क्या है, सेम है। ये क्या है मेरे पास, गिवन चीज, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है पैरामीटर्स वो है, यहाँ पे पुट करेंगे अभी, ठीक है। हमें क्या बताना है, एस्केप वेलोसिटी बतानी है प्लैनेट की, तो क्यों ना हम यहाँ पे रेशियो ले लें, किससे करेंगे, रेशियो से, v प्लैनेट डिवाइडेड बाय v अर्थ, ठीक है। ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी ही है, ये अर्थ के लिए है एस्केप, ये प्लैनेट के लिए है एस्केप, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, प्लैनेट के अगर रखेंगे, प्लैनेट के लिए रखो भी 8 रो, ये तो रो प्लैनेट की आएगी, जी सेम रहता है, पाई दोनों के लिए सेम होगा, और यहाँ पे प्लैनेट की आएगी क्या, रेडियस, टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या बनेगा, अर्थ के लिए 8 रो अर्थ की, जी सेम होगा, पाई आर रेडियस किसकी, अर्थ की, डिवाइडेड बाय, राइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या, कंप्लीट रूट लिख सकते हैं, ठीक है। रूट मीन्स क्या है, पावर 1/2। अच्छा, यहाँ से ये बचा रो प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, नीचे से बचा अपने पास रो अर्थ की और अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, आ जाएगी अपने पास, ठीक है, सिंपल। तो वैल्यू को अगर पुट करते हैं क्या बनेगा, यहाँ से आएगा VP/VE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
रो पी की जगह पे आर ई रो ई लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थ की और प्लैनेट की डेंसिटी क्या है, बराबर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे रो ई आ जाएगा। आर पी इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ आर ई, ट्वाइस ऑफ आर ई एंड होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर ई। तो क्या बनेगा यहाँ से ये कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इसको फिर फर्दर बाहर निकालेंगे तो 2 आया। ठीक है, हमें क्या बताना था, हमें तो एस्केप वेलोसिटी बतानी थी इसकी, प्लैनेट की। प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी वो चीज़ हमें बतानी थी। ठीक है, प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वीपी कितना बनेगा मेरे पास, वीपी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वीई। तो ये क्या है, 2 वीई, वी इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ एंड दैट इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 22 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए ये अपने को, 22 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट इज योर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आई यहाँ तक बात। ठीक है, करने को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन जिस बच्चे की प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको पता है डिपेंडेंसी, ये रो वगैरह पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। डायरेक्टली उसको अगर ये पता है यहाँ से कि वी डायरेक्टली डिपेंड करता है आर के ऊपर, डायरेक्टली होगा ना, इसको बाहर निकालेंगे इसके रूट से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर के डायरेक्टली होगा। रेडियस अगर ट्वाइस हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ट्वाइस हो। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक बार समझने की जरूरत है। ठीक है, तो समझ में आया अभी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हो उसको सोल्व। जैसे ही आपकी मतलब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है हम इसको पेन पेपर से करें। अगर आपको डायरेक्टली डिपेंडेंसी पता है कि किस तरीके से पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को, नोट करिए सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हाँ क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43। दिस क्वेश्चन टेल अस इफ द लेंथ of the simple pendulum is increased by 2% then the time period is। अगर हमारे पास लेंथ जो है वो 2% से इंक्रीज कर जाती है तो बताओ उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज डिक्रीज वो कितने परसेंट से करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज कितने परसेंट से करेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास लेंथ जो थी, देखो सिंपल, पहले तो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड इसके लिए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर देखते हैं तो t विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय, किस कैसे डिपेंड करता है, एल के ऊपर, अंडर रूट एल पे डिपेंड करता है। अब ये कह रहा है कि जो मेरे पास लेंथ थी उसमें इंक्रीज कर दिया कितने परसेंट का, 2%, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना आया, जो एल डैश आई चेंज होने के बाद कितना आया, वो आया एल पहले जितनी थी, फिर उसमें 2% का इंक्रीमेंट। 2% मीन्स 2/100 ऑफ स्टार्टिंग वाली। तो ये क्या हुआ मेरे पास, L प्लस 0.02 L एंड दैट इज इक्वल टू 1.02। यही हो गया। भी हमारे पास जो न्यू लेंथ बनी वो कितनी आई, न्यू लेंथ जो बनी एंड दैट इज इक्वल टू 1.02 L। ठीक है, तो टाइम पीरियड न्यू जो टाइम आएगा अपने पास वो कितना आएगा, न्यू टाइम पीरियड जो आएगा वो बनेगा टी डैश, एंड टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश बाई जी। जी तो यहाँ पे चेंज ही नहीं करा, जी यहाँ पे चेंज नहीं किया। ठीक है, फिर मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगी। ठीक है ना, चलिए एक बार इसके साथ करते हैं। 2 पाई अंडर रूट, ये कितनी होगी लेंथ, ये लेंथ होगी जी 1.02 L ऑफ जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.02 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय, ठीक है, कैपिटल एल लिखें या फिर स्मॉल एल लिखें, क्या बनेगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एल बाय जी।
तो ये तो मेरा क्या बन गया, इनिशियल वाला जो टाइम पीरियड था ये बन गया, इनिशियल वाला जो टाइम पीरियड था उतना ही बन गया। तो ये आ गया मेरे पास 1.02 इंटू टी। अब हमें क्या बताना था कि भी चेंज कितना आया है। अब इस चीज़ को कैसे सोल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता है जैसे कि 36 होता तो 6 टाइम आ जाता, या फिर 49 होता 7 टाइम आ जाता, या फिर 43 होता तो भी हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे। बट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो बहुत छोटा वैल्यू है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन को। क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम लगाते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, पढ़ा होगा ये मैथ में, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर यूज करते हैं तो ये 1.02 अंडर रूट है हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.02, ठीक है। मतलब एक माइनस हो जाता है इसमें से 0.02 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा अपने पास। जो हायर टर्म होंगे उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे और छोटा छोटा होता जाएगा, दैट्स वाई वी विल नेग्लेक्ट दैट टर्म। ये हो जाएगा 1 प्लस 0.01 और वी कैन से दैट इज इक्वल टू 1.01। तो यहाँ पे अगर हम 1.01 रखते हैं यहाँ पे इसकी जगह पे, यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1.01 टी, और परसेंटेज में इसको निकालते हैं तो इसका क्या आएगा 101%। चेंज कितना आया, 100 तो पहले से ही था, चेंज कितना आया 1% का। अब वो 1% इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। 101 हुआ है, 100 में से 1 प्लस हुआ है यानी कि इंक्रीज की है वैल्यू। 99 होता तो डिक्रीज करते हो, यहाँ पे क्या आएगा इंक्रीज बाय 1%, क्या होगा इंक्रीज बाय 1%। ये तो था इसका जो मतलब कंसेप्चुअल मेथड जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि टी जो है ना मेरे पास वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई, ठीक है। जैसे एरर वाले निकालते हैं तो परसेंटेज चेंज यहाँ पे निकालना है, परसेंटेज चेंज कितना निकालेंगे, परसेंटेज चेंज, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे परसेंटेज चेंज किस में, टाइम में, कितना आ जाएगा 1/2 डेल्टा एल, यही होता है। उसकी पावर जो आगे लिख देते हैं, डेल्टा एल में कितना चेंज आया है दैट इज 1/2। ये कितना चेंज आ रहा है इसमें 2% का आ रहा है, तो 2% कितना आएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता था और ऐसे भी, ठीक है। तो जब आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तभी आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते, ठीक है। बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे ये ट्रिक्स इतनी काम नहीं आती, क्योंकि ट्रिक्स की तरफ ध्यान जाता ही नहीं। अब वो ट्रिक्स भी बहुत सारी हम कलेक्ट कर लेते हैं, अभी ये ट्रिक भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो एट दैट टाइम वो एक मतलब जिसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो आप वहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज आप बेसिक से ही जाओगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ट्रिक्स में ही कन्फ्यूजन हो जाएगा भी, हाँ ये कैसे थी ये कैसे थी, ठीक है। तो बेसिक इज़ द बेस्ट, बट यहाँ पे क्या है टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर ट्रिक्स अपने आप बन जाएंगी, ठीक है ना। चलिए नोट करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट करें सभी। ठीक है चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास। इफ g is the acceleration due to gravity on the surface of earth, its value at a height equal to double the radius of earth। हमें क्या करना है यहाँ पे, g की वैल्यू जो है सरफेस पे कितनी है, g है। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है हमारे पास, g है। ये कह रहा है कि इट्स वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू किस हाइट पे जो कि डबल होगी किसके रेडियस की, यानी कि ये रेडियस है यहाँ तक, रेडियस के डबल हाइट पे यानी कि 2r पे बताना है। हाइट कितनी है यहाँ पे 2r पे, यहाँ पे इसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी वो हमें बताना, यानी कि यहाँ पे हमें यूज क्या करना है। ट्राई करोगे क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, चलिए एक बार ट्राई करिए, क्योंकि वेरिएशन ऑफ जी यहाँ पे बताना, देखो मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें क्या दिखना है यहाँ पे, वेरिएशन किसका, जी का, किसके साथ, हाइट के साथ, हाइट के साथ, ठीक है। तो जी डैश क्या होता है जी। अब
ऊपर जाते हैं तो भी वैल्यू डिक्रीज करती है, नीचे जाते हैं डेप्थ में तो भी वैल्यू जी की डिक्रीज करती है। ये क्या आएगा, आर ई प्लस एच पावर। चलिए सोल्व कीजिए, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप लोगों ने लगाना है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है, तो निकालिए क्या आएगी जी के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगी, निकाल के बताओ मुझे। जी के रिस्पेक्ट में वैल्यू जो है क्या बनेगी यहाँ पे, वो निकाल के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, यहाँ पे वेरिएशन ये लिख के दिया, ठीक है। चलिए तो हो गया होगा सभी का, आ रहा है आंसर। ओके देखिए मैच करिएगा, जी डैश क्या बनेगा, जी आर ई तो एज इट इज रहेगा, ये आर ई अर्थ रेडियस के एज इट इज रहेगी। ये किसके इक्वल है, हाइट, ये है ट्वाइस ऑफ आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ के ट्वाइस है, यहाँ पे 2 आर ई आ जाएगा, एंड पावर कितनी 2, कितना बनेगा जी इंटू में, ये हो जाएगा नीचे 3 आर ई पावर 2, आर ई से आर ई कैंसिल आउट, तो जी बाय कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो जी डैश कितना हो जाएगा अपने पास, जी बाय 9 हो जाएगा, यानी कि 9 टाइम डिक्रीज कर जाएगी वैल्यू, 9 टाइम क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जैसे जैसे हम हायर हाइट पे जाते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू जी बाई 9, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज आर। बना लेते हैं साथ साथ में सिनेरियो, ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है। कितनी जो है मतलब साइज है अर्थ का और सन का, मतलब रिस्पेक्टिवली हम यहाँ पे बताएं तो कितना यहाँ पे साइज होता है, इनका क्या साइज डिफरेंस रहता है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मास इसका कितना होता है, जैसे कि हमने अर्थ का मास निकाला था 6 इंटू 10⁻24 kg, इसी तरीके से इसका कितना होगा, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो जुपिटर है उसके अंदर हम यहाँ पे कितनी 1300 जो है अर्थ को पुट कर सकते हैं, यानी कि वो इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा उसका जो है साइज है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो मेरे को कंपैरिजन में ऐसे ही बताना है कि सन का साइज कितना है एज कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है अर्थ, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर, कितना है आर। अर्थ टेक्स टाइम टी टू मेक ए कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन, एक सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में ये कितना टाइम ले रही है, टी टाइम ले रही है, ठीक है। एज्यूमिंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज टू बी सर्कुलर, मान लेते हैं कि ये ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर है, हालांकि ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल है। तो इलिप्ट में अगर हम सोल्व करेंगे तो इलिप्टिकल सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ पे रेडियस चेंज हो जाएगी, जैसे कि एक माइनर एक्सिस होगी मेरे पास, एक मेजर होगी, वो सिनेरियो थोड़ा सा वहाँ पे कैलकुलेटिव रहेगा ज़्यादा पार्ट, इसलिए इन्होंने बोल भी दिया है कि हमें कैसा लेना है ऑर्बिट, सर्कुलर। द मास ऑफ द सन विल बी इन प्रोपोर्शनल टू, हमें क्या बताना है, मास बताना है, प्रोपोर्शन में कैसे होगा। जब भी हम यहाँ पे सन अर्थ सिस्टम लेते हैं या फिर सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम केप्लर्स लॉ के अलावा कुछ सोचते ही नहीं, है ना, केप्लर्स लॉ ही अप्लाई करना है आपने यहाँ पे भी। करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, केपलर लॉ की अगर बात करते हैं तो केपलर्स लॉ कहता है थर्ड लॉ की कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पावर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू कल भी हमने बात की थी, कल वाली क्लासेस में, लास्ट जो हमारी क्लासेस रही हैं उनमें भी हमने बात की थी कि जो कांस्टेंट टर्म है ये है क्या बेसिकली, तो टी स्क्वायर जो है ये होता है इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम आर क्यू, ठीक है। ये इसका हम ले रहे हैं यहाँ पे सन के लिए ले रहे हैं, तो सन का टाइम पीरियड या अराउंड रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बता सकते हो कि कितना मास रहेगा सन का, बताइए। फॉर्मूला पहले नोट करोगे, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द मास, मास इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट रेशियो,
देखो यहाँ पे हम सन की बात करें तो सन का ही मास लेंगे, तो इसको इधर रखो, ms इज इक्वल टू 4/2/g r। तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो वी कैन से ms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/r³ क्या आ जाएगा, r³/t², यानी कि रेडियस इन्होंने r बोला था, अच्छा r बोला था तो हम स्मॉल r ले लेंगे, कैपिटल बोला था तो कैपिटल ले लेंगे। तो क्या ऑप्शन रहेगा अपने पास करेक्ट, दैट इज सी, r³/t, r³/t। ठीक है, बाकी में अगर आप इसको डायमेंशन से भी करते तो भी ये हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास क्या पूछा गया, मास पूछा गया, इनकी डायमेंशन पुट करोगे तो वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी में पूछा था, यहाँ पे सॉरी डायमेंशन से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी भी यूनिट होती है, इसका भी डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन तो ये ही मैनेज करेगा दोनों का, डायमेंशन से नहीं बना सकते, तो डायरेक्ट अपने को रिलेशन ही पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ई। एक ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है, ये है अर्थ, और इसके अराउंड ये है एक सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की कितनी है, ई है। व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट सो एज इट इज अनेबल टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। हाँ जी, तो मतलब क्या अप्रोच रहेगी आपके यहाँ पे, मैंने पहले भी एक वर्ड आपको बताया था, कोड वर्ड कह सकते हो आप इसको, पुल करने के लिए, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए, उसको पुल आउट करने के लिए कौन सी यहाँ पे वेलोसिटी का हम यूज करते हैं, दैट इज एस्केप। ये किसकी बात कर रहा है, ऑर्बिट में अगर वो घूम रही है तो उसके पास कौन सी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे हम दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जब ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², हाफ mv²। ये कौन सी होगी यहाँ पे फिर, ऑर्बिटल वाली, कौन सी होगी, ऑर्बिटल वाली। फिर इन्होंने बोला है कि ये काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर है, इसके बराबर है, ई के बराबर। बट सेकेंड सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, सेकेंड वाले में, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट सो इट इज अनेबल टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल, एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो तब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ mv², कौन सी, एस्केप वाली। हमने क्या करना है, इसी को बताना है, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी टर्म में बताना है, क्या करना है, इसकी टर्म में बताना है। अच्छा जी, वी ऑर्बिटल किसके इक्वल होती है, वी ऑर्बिटल इज √of gm/r एंड वी एस्केप इज इक्वल टू के वेलोसिटी इज व्हाट, 2gm/r, 2gm/r। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं देखूं इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन है, वी एस्केप जो है ना वो क्या है, √2 टाइम्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 और √gm/r, तो √2 एज इट इज, gm/r इज व्हाट, वी ऑर्बिटल, वी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे वी एस्केप की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी हमारे पास, ये बनेगी हाफ mv² की जगह पे √2 v0², तो व्हाट विल वी गेट, 1/2 m, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 v0, तो यहाँ पे ट्वाइस 2 बाहर ले लो, ये अंदर जाएगा, 1/2 m v ऑर्बिटल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी, कितनी गिवन थी, दैट इज इक्वल टू ई। क्वेश्चन में क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, अब ई पुट कर देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, ई। क्या बनेगा, ट्वाइस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसको, डबल टाइम, दैट इज योर आंसर इज बी। ठीक है, आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन बी, राइट। क्लियर है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो मतलब इजी पाथ है, जो हमारा जल्दी आंसर दे दे अपने को, उसके साथ ही मूव करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसको टोटल एनर्जी से भी कर सकते थे,
इसी क्वेश्चन को, बट ये इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक हमारे पास क्या है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रही है, ये हमारे पास अर्थ है और ये सैटेलाइट इसके अराउंड, ये मान, जिसका मास क्या है m, अर्थ का मास क्या है कैपिटल है, इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h, ये हाइट किसकी कितनी है h है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इज। इस ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी बताओगे, ऑर्बिट में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो हमने यहाँ पे बतानी। तो यहाँ पे एक बात बताओ मेरे पास सिंपल सी, ये ऑर्बिट में मूव कर रही है तो कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस होंगी। अगर ये सर्कुलर पाथ में चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, जो इसका ग्रेविटेशनल पुल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, दोनों बराबर होंगी, ठीक है। देखिए सिंपल तरीके से करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल अंदर लगेगी कौन सी, जो हमारे पास न्यूटन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगेगी। तो यहाँ पे एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स और एफ जी क्या होंगे, बराबर होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल बोले सेंट्रीफ्यूगल बोले, सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, सेंट्रीपिटल की अंदर की तरफ, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में आर, यही होगा, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या लेंगे, देखो हम डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से, आर ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ और एच हाइट ये है, तो टोटल जो आर है मेरे पास दैट इज एच प्लस आर, पुट करो यहाँ पे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, कैपिटल आर प्लस एच एंड विच इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाय में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जो भी यहाँ पे कट रहा है उसको काट दो, एम से एम कैंसिल, बिकॉज ये क्या है मास ऑफ सैटेलाइट, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो सिर्फ सैटेलाइट के ऊपर लग रही है, अर्थ के ऊपर नहीं लग रही, दैट्स वाई यहाँ पे हम मास किसका लेंगे, ऑब्जेक्ट का, यहाँ से एक ये रेश हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस, और वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय, तो क्या देखा यहाँ से, क्या देखा, देखो सिंपल यहाँ पे आंसर की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा जी की टर्म में बताना है अपने, ठीक है, आंसर अभी निकला नहीं है, जस्ट कैसे, जी है यहाँ पे स्मॉल जी है, तो स्मॉल जी क्या होता है, ये इरेज कर दूं, स्मॉल जी क्या होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे आर नहीं लेंगे, क्यों, हाँ जी, जी यहाँ पे होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहती है फिक्स, ठीक है, आर ही लेंगे, आर ही लेंगे, तो यहाँ से जी एम की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये जी एम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, जी एम कितना आ जाएगा जी आर स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या बनी, वेलोसिटी बन गई अंडर रूट ऑफ जी एम की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस, ठीक है, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, दैट इज योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, ये करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था कि अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इन अपने खुद के ऑर्बिट में, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जी की टर्म में ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला हमने, अब यहाँ पे क्या था, जी की टर्म्स में निकालना, तो जी की टर्म में कैसे निकाल दोगे, ठीक है, क्लियर हुई यहाँ तक बातें, क्लियर है सभी को, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर हैज अ पीरियड ऑफ 4h, 4h, h क्या है यहाँ पे आर से, ठीक
है। अनदर सैटेलाइट विद ऑर्बिट रेडियस 3r अराउंड द सेम प्लैनेट विद हैव अ पीरियड। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कैप्लस थर्ड लॉ पे जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आएगा यहाँ से बताओ। हमें एक बात पता है यहाँ से, कैप्लस थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली टू आर क्यूब। दो चीज़ों का रिस्पेक्टिवली दे रखा हो, रेशियो लेना हो तो वहाँ पे हम कांस्टेंट की बात नहीं करते। तो इसने बोला क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, रेडियस आर है जिसकी, उसका टाइम पीरियड कितना है, ये T1 ले लेते हैं। T1 कितना है, 4 आवर्स है, और रेडियस कितनी है उसकी, आर है। फिर दूसरे वाले में अनदर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन द रेडियस, रेडियस दूसरे वाले की कितनी है, 3r है, और उसका टाइम पीरियड हमने, यही है गिवन चीज़ें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, T2/T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2/R1 होल, यही बनेगा, रिलेशन यही बनेगा, ठीक है। तो T2 हमें निकालना था बाय T1, कितना है, T1 है जी 4r, तो घंटे में ही निकालना, तो बोला है ना लास्ट में इन आवर्स निकालना, तो 4 ही ले लेते हैं यहाँ पे, और टोटल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू R2 इज वट 3r, नीचे कितना है r, R1 कितना है r, दैट इज पावर 3, कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आया, 3 का क्यूब करो 27, यहाँ से बचेगा T2 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर बचेगा, इसका स्क्वायर कर दो 6, करेक्ट, ठीक है। चलो इसको उधर भेजते हैं, तो T2 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर 27 इंटू 16, तो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 27 को निकालेंगे तो 27 को लिखेंगे हम 9 इंटू 3, रूट से 9 बाहर आएगा, तो 3 बाहर आया और 3 अंदर बचा, ठीक है। ये हो जाएगा 12√3, कितना हो जाएगा 12√3। इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ लाइक दिस, 27 की टर्म्स में या 27 की टर्म्स में तो आंसर सी हो जाएगा, अदरवाइज इसको आगे सोल्व करना होता तो हम ऐसे ही सोल्व, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक क्लियर हुई होंगी सारी चीज़ें। बताइए, नोट कीजिए क्वेश्चन को और यहाँ से बताओ कि चीज़ें क्लियर है या नहीं। क्लियर है सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब तो मतलब जो है सारे फॉर्मूले इसके आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे, अप्लाई करने भी आ गए होंगे, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, या प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो से पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। हाफ सेंचुरी हमारी हो जाएगी। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन ए ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल, क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आप लोगों ने बताया। सैटेलाइट मूविंग इन अ ऑर्बिट, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। वी ऑर्बिटल इतनी बार हम रट चुके हैं, दैट इज इक्वल टू gm/r, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, gm/r। तो यू विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, ये है कौन सी अपने पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है मेरे पास माइनस ऑफ gm/r के इक्वल, यही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम, इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, ठीक है। हाफ क्या आएगा, क्या आएगा हाफ m, v कौन सी होगी, ऑर्बिटल, और v ऑर्बिटल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा जी gm/r अंडर द रूट का, नीचे क्या है माइनस gm स्मॉल m/r, कैपिटल R ही है, ठीक है। स्मॉल ले या कैपिटल ले, अर्थ की रेडियस हम ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल R है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपिटल R, ठीक है। क्या चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, सैटेलाइट की जो मास है सैटेलाइट का वो कैंसिल आउट, यहाँ से बचा 1/2, क्या बचा आपके पास 1/2, ये कैंसिल,
यहाँ से बचेगा जी एम बाई आर डिवाइडेड बाई माइनस का जी एम बाई आर, जी एम बाई आर से जी एम बाई बार माइनस का 1/2 इज द रेशियो। एनर्जी का रेशियो आ रहा है माइनस का 1/2। एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, दिस नेगेटिव शोज दैट द सैटेलाइट इज बाउंडेड बाय द अर्थ बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा है कि वो बाउंडेड सिस्टम में है, अदरवाइज यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो जो बनेगा वो हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। और वैसे भी हम नेगेटिव एनर्जी नहीं लेते, नेगेटिव एनर्जी का मतलब वो सिर्फ बाउंडेशन की फॉर्म को बता रहा है, या सिस्टम जो है बाउंड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम इसका आज समापन कर दे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।